दोस्तों, आपका स्वागत है करियर कॉन्वेंट में। और करियर कॉन्वेंट में आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है काइजेन। काइजेन जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस टॉपिक पे समझने के लिए हम छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ इस टॉपिक को समझेंगे और इस कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इस कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से आज के टाइम में काफी इंडस्ट्री ने अपने प्रोसेस को इम्प्रूव किया है, और वो कंटिन्यूसली अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते ही चले जा रहे हैं। इसलिए काइजेन को मैंने यहाँ पे दिया है लिटिल स्टेप्स टुवर्ड्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। सो जब हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो ये लिटिल स्टेप्स टुवर्ड्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का मतलब है कि हमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते जाना है, और छोटे छोटे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की हेल्प से हमें एक्सीलेंस को अचीव करना है। आइए साथियों, ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस टॉपिक पे आगे डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, काइजन को हम समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट थॉट्स को समझना होगा। और यहाँ पे मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं जिन्होंने काइजन के बारे में कुछ बातें कही हैं, उससे मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, रॉबर्ट डी मुरर साहब हैं जो कि काइजन के बारे में क्या कहते हैं। देखिए, वो कहते हैं काइजन के बारे में उनकी क्या राय है। वो कहते हैं काइजन एंड इनोवेशन आर द टू मेजर स्ट्रेटेजीज पीपल यूज टू क्रिएट चेंज। Where innovation demands shocking and radical reform, all Kaizen asks that you will take small, comfortable steps towards improvement. तो रॉबर्ट मुलर साहब यहाँ पे कहते हैं कि जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो दो स्ट्रेटेजी जनरली यूज होती हैं। पहली स्ट्रेटेजी का नाम है काइजन और सेकंड स्ट्रेटेजी का नाम है इनोवेशन। जहाँ पे इनोवेशन बात करता है रेडिकल रिफॉर्म्स की और शॉकिंग रिजल्ट्स की बात करता है, उसके विपरीत काइजन बात करता है स्मॉल और कंफर्टेबल स्टेप्स की बात करता है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो रॉबर्ट मुलर साहब यहाँ पे काइजन को इस तरह समझाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा उनके एक दूसरा स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं द स्मॉल स्टेप्स ऑफ काइजन डिसआर्म द ब्रेन्स फियर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे वो समझाने की कोशिश करते हैं कि जो काइजन के स्मॉल स्टेप्स है वो हमारे दिमाग के फियर रिस्पॉन्स को डिसआर्म करते हैं। यहाँ पे डिसआर्म का मतलब यह है कि वो हमारे दिमाग में जो फियर रिस्पॉन्स होता है या हमारे दिमाग में जो चेंज के प्रति एक टेरर है या फेयर है उसे खत्म करते हैं। तो स्मॉल स्टेप्स हम लेते जाते हैं तो हमें ये फील भी नहीं होता कि हम कोई बड़ा चेंज करने जा रहे हैं, जबकि एक्चुअल में होता यह है कि हम छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स की हेल्प से छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करते जाते हैं, जो कि इन टोटलिटी में एक बड़े चेंज की ओर हमें अग्रसर करता है या हमें उस टूवर्ड्स हमें एक बड़े चेंज की ओर ले जाता है। देखिए, मसाकी इमाई जो कि जापानीज थे और जिन्हें फादर ऑफ काइजन भी कहा जाता है, उनका इस बारे में क्या कहना है। मसाकी इमाई साहब कहते हैं द मैसेज ऑफ द काइजन स्ट्रेटेजी इज दैट not a day should go by without some kind of improvement being made somewhere in the company। तो मसाकी भाई साहब ये कहते हैं कि काइजन स्ट्रेटेजी सिंपल वे में हमें बताती है कि कंपनी में किसी भी प्लेस में या हर प्लेस में हर जगह और हर दिन एक छोटा इंप्रूवमेंट होना चाहिए। जिस कंपनी के अंदर हर दिन हर घंटे और हर उसके हर प्लेस में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि काइजन कंपनी है, ये वो कंपनी एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की ओर काम कर रही है। मसाकी भाई साहब और इसके बारे में क्या बोलते हैं। काइजन मीन्स ऑनगोइंग इम्प्रूवमेंट इन्वॉल्विंग एवरीबडी विदाउट स्पेंडिंग मच मनी। देखिए, काइजन के बारे में मसाकी भाई बोलते हैं कि जब हम काइजन की बात करते हैं तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि काइजन एक नो कॉस्ट या लो कॉस्ट एक्टिविटी होती है जहाँ पर हम स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट्स की बात करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम काफ़ी पैसा लगा के कोई रेडिकल इंप्रूवमेंट करने जा रहे हैं या हम कुछ ऐसा कर दें कि रातों रात बिल्कुल हमारी जो कंपनी है उसका टर्नओवर 10 टाइम्स हो जाए। काइजन ये बात नहीं करता है। काइजन यहाँ पे स्मॉल छोटे छोटे स्टेप्स की बात करता है, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स की बात करता है, और बट उसकी कंडीशन ये है कि इंप्रूवमेंट्स डेली आपके प्रोसेस में होने चाहिए। देखिए, काइजन की हिस्ट्री को समझते हैं कि काइजन की हिस्ट्री क्या है। 1940 के आसपास काइजन जापान में काफ़ी पॉपुलर हुआ, और डॉक्टर एडवर्ड डीमिंग, ये माना जाता है कि डॉक्टर एडवर्ड डीमिंग जो थे उन्होंने जापान में काइजन को इंट्रोड्यूस किया। ऑब्वियस है, काइजन एक जापानीज वर्ड है तो उन्होंने इसे काइजन वर्ड्स के नाम से इंट्रोड्यूस नहीं किया, उन्होंने इंप्रूवमेंट्स के फॉर्म में से इंट्रोड्यूस किया। यानी कि हम यहाँ पे समझेंगे कि डॉक्टर एडवर्ड डीमिंग का कहना था कि आप डेली अपने प्रोसेस में इंप्रूव कीजिए, अपने प्रोसेस को एक्सीलेंस की ओर ले जाइए। उन्हीं की याद में जूसू ने, जो कि जापानीज साइंटिस्ट की एक एसोसिएशन है, उन्होंने डीमिंग प्राइज भी स्टार्ट किया।
और आज के टाइम में डीमिंग प्राइज एक काफी प्रेस्टिजियस प्राइज है इन द फील्ड ऑफ इनोवेशन, इन द फील्ड ऑफ एक्सीलेंस, क्वालिटी एंड एक्सीलेंस, जो कि काफी कॉम्पिटिटिव मेडल है। और दुनिया में कुछ ही चुनिंदा कंपनियां हैं जिन्होंने इस डीमिंग प्राइज को लिया है। देखिए इसका बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पे हम समझेंगे जापान की जीडीपी आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1945 के बाद जापान की जीडीपी जो थी वो 7.5 से भी कम आ चुकी थी, जो कि उनकी जीडीपी पहले 8 के आसपास चल रही थी। लेकिन जब ये युद्ध हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उन्हें काफी हार्म हुआ, उन्हें काफी लॉस हुआ, जिसकी वजह से उनकी जो जीडीपी थी वो 8 से लगभग 6.5 के आसपास आ गई थी। इसके विपरीत अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स से, तो उनकी जीडीपी लगभग 9.4 और 8.5 के आसपास चल रही थी। तो जापान ने ऐसा क्या किया कि अगले 15 सालों में जापान की जीडीपी, अगर हम 1945 से बात करते हैं और 1970 की बात करते हैं, तो हम देखते हैं लगभग 1940 से लेकर 1970, यानी कि अगले 25 साल में जापान ने अपनी जीडीपी को ऑलमोस्ट पहले ब्रिटेन के बराबर और उसके बाद धीरे धीरे यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी के बराबर अपनी जीडीपी को ले गए। तो साथियों यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि 1945 से 1970 के बीच में, इन 25 सालों में जापान ने ऐसा क्या किया कि उनकी जीडीपी जो थी वो यूनाइटेड स्टेट्स और ब्रिटेन की जीडीपी के बराबर हो गई। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात कही जाती है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे फंडामेंटल्स हैं जो कि डॉक्टर डिमिंग ने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किए और जापानीज इंडस्ट्री ने प्रोग्रेस की, और उसमें काइजेन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इस चीज को हम आगे और अच्छे से समझेंगे। मसाकी माई, जिन्हें काइजेन का फादर भी कहा जाता है, वो देखिए उनके हिसाब से एक्चुअली अगर हम काइजेन को माइक्रो लेवल पे समझे तो क्या चीज है। देखिए जापानीज में अगर हम समझे तो काई का मतलब होता है चेंज और जेंग का मतलब होता है फॉर द बेटर। सो काइजेन का जो इन टोटलिटी में जो मीनिंग होता है वो होता है चेंज फॉर बेटर। सो इम्प्रूविंग द वर्ल्ड विद एवरीवन एवरीवेयर एवरी डे, द काइजेन वे। तो मसाकी माई साहब क्या कहते हैं कि हमें दुनिया को इम्प्रूव करना है हर दिन, हर हर समय, हर जगह। तो अगर हम इस स्ट्रेटजी पे काम करते हैं तो वो एक काइजन वे कहलाता है। मसाकी माई साहब ने 2 बुक लिखी काइजन के ऊपर जो कि बहुत फेमस हुई। पहली उनकी बुक का नाम था काइजन, जो कि 1985 के में आई थी, जिसका पूरा नाम था काइजन जापानीज स्पिरिट ऑफ इम्प्रूवमेंट। और एक सेकंड बुक जो कि 1997 में मसाकी माई साहब ने लिखी, उसका नाम था गैम्बा काइजन, अ कॉमन सेंस लो कॉस्ट अप्रोच टू मैनेजमेंट। ये दोनों बुक्स काफी अच्छी बुक्स हैं जो कि हमें काइजन के बारे में इन टोटलिटी में समझाती हैं और हमें ये बताती हैं कि किस तरह काइजन ने ना कि केवल जापान में अभी तो पूरे वर्ल्ड में एक इम्प्रूवमेंट, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सर ये क्वेश्चन ये आता है कि काइजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसका देखिए उसका आंसर हमें कहाँ मिलता है। उसका आंसर हमें एक बुक से मिलता है जो कि एक बुक पब्लिश हुई थी जिसका नाम था द आइडिया ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस बुक का जो अगर हम कहें कि सेंटर थीम क्या थी, इस बुक की सेंटर थीम ये है कि 80% ऑफ द पोटेंशियल इंप्रूवमेंट्स कम्स फ्रॉम फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज। सो ये बुक बात करती है कि अगर हम काइजेन के बारे में सोचें, काइजेन को हम इम्प्रूवमेंट या काइजेन को हम इम्प्लीमेंट करने की बात हम करें, तो 80% आउट ऑफ 100%, 80% जो आइडियाज आते हैं, जो स्मॉल स्मॉल इंप्रूवमेंट्स आते हैं, फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज की तरफ से आते हैं। यहाँ पे साथियों फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज कौन है? फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज वो एम्प्लॉय हैं जो शॉप फ्लोर पे काम करते हैं, जो कि डेली हैंडी वर्क करते हैं। उन्हें पता होता है कि कैसे क्या दिक्कतें शॉप फ्लोर पे आती हैं, किस वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है, और ऐसे क्या स्मॉल स्मॉल स्टेप्स वो ले सकते हैं जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। तो यहाँ पे जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज हैं, या जो हम कहें जो ब्लू कलर एम्प्लॉयज हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वही एक हमें डायरेक्शन देते हैं कि कैसे छोटे छोटे काइजेंस की हेल्प से आप अपनी कंपनी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये बुक काफी फेमस हुई थी साथी, और इस बुक की हेल्प से पूरी दुनिया को पता चला कि फ्रंटलाइन एम्प्लॉयज जो होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं इस काइजेन जर्नी में। एक रॉबर्ट मुलर साहब की एक दूसरी बुक थी जिसका नाम था द काइजन वे, और उन्होंने 3 चीजों पे यहाँ पे बोला कि 3 चीजें हमें गलत बताई गई हैं। दुनिया में 3 चीजें बड़ी फेमस हैं और वो 3 चीजें गलत हैं, यानी कि 3 उन्होंने ऐसे वर्ड्स कहे या ऐसे सेंटेंस की बात की कि उनके हिसाब से उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़े झूठ हैं। ठीक है, पहला जो बोला गया, जो वर्ड बड़ा फेमस है, वो बोला जाता है सेंटेंस
ये कहा जाता है चेंज इज हार्ड, यानी कि कोई भी चेंज होता है बहुत ही हार्ड होता है, इसमें बहुत दिक्कतें होती है, चेंज करना तो आसान नहीं होता। सेकंड सेंटेंस बोला जाता है ओनली बिग स्टेप्स लीड टू बिग रिजल्ट्स। अगर हम बड़े स्टेप्स लेते हैं तो ही हम कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। इनोवेशन विल गेट मी देयर फास्टर। और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो बोला जाता है कि मैं अगर इनोवेशन करता हूँ तो मैं अपने लक्ष्य को जल्दी पा सकता हूँ। तो रॉबर्ट मुलर साहब ने अपनी बुक में द काइजन वे में बताया कि ये तीनों झूठी बातें हैं, ये तीनों गलत बातें हैं। और जब हम इन तीनों बातों को सोचते हैं तो ऐसा नहीं है, चेंज इज हार्ड, उनके हिसाब से ये तीनों चीजें गलत हैं। केवल कंडीशन ये है कि हमें काइजन स्ट्रेटेजी पे काम करना है। अगर हम काइजन स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं तो ये तीनों बातें जो कि हमें बहुत पुराने टाइम से बताई गई हैं, ये गलत प्रूव होती हैं। ये गलत प्रूव कैसे होती हैं ये हम आगे समझेंगे। ठीक है, काइजन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ह्यूज स्टेप्स ट्रिगर फेयर। जब हम ह्यूज स्टेप्स की बात करते हैं, हम बड़े स्टेप्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एम्प्लॉयज के या लोगों के या ऐसे लोग जो उस सराउंडिंग में काम कर रहे हैं जहाँ पे वो चेंज होना है, उनके मन में फियर क्रिएट होता है। वो डरते हैं कि इस चेंज से हमारे लिए क्या दिक्कतें आने वाली हैं, हम क्या इस चेंज से हमें क्या नुकसान होगा, क्या हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हमारे वर्किंग आवर्स बढ़ जाएंगे या हम पे प्रेशर आएगा। तो इस तरह के जो अनड्यू फेयर्स होते हैं वो जनरेट होते हैं। जबकि जो काइजन स्ट्रेटेजी काम करती है वो स्मॉल स्टेप्स पे काम करती है। काइजन स्ट्रेटेजी सिंपल कहती है कि आपको फियर क्रिएट नहीं करना, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स कीजिए और छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स की हेल्प से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बिग गोल को हमने काटा हुआ है। तो काइजन ये कहता है कि आप बड़े गोल मत बनाओ, आप छोटे गोल बनाओ और छोटे गोल को अचीव करो। आप छोटे 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 गोल्स को अचीव करके ही एक अपने बड़े गोल को अचीव कर सकते हो। और इस तरह से जब आप स्ट्रेटजी पे काम करते हो तो लोगों के मन में कोई फियर भी क्रिएट नहीं होता है। देखिए, अ, जब हम इनोवेशन की बात करते हैं या हम जब बात करते हैं किसी बड़े चेंज की, तो दो तरह की स्ट्रेटजी पे बात होती है। पहली स्ट्रेटजी का नाम है काइजन अप्रोच और दूसरी स्ट्रेटजी का नाम है इनोवेशन अप्रोच। इन दोनों स्ट्रेटजी में क्या डिफरेंस है हम इसे आगे समझते हैं। ठीक है, काइजन अप्रोच बात करता है छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स पे। और जैसे यहाँ पे मैंने ट्राइंगल शो किया है, ट्राइंगल में देखिए आप एक्स एक्सिस पे टाइम की बात की गई और वाई एक्सिस पे इंप्रूवमेंट की बात की गई। और यहाँ पे एक पीडीसी साइकिल का व्हील दिया गया है और यहाँ पे से स्टैंडर्ड का ब्लॉक है, ये स्टैंडर्ड का ब्लॉक है और पीडीसी साइकिल का जो व्हील है ये धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर की ओर कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। तो इससे हमने क्या समझा? इससे हम ये समझते हैं कि छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स हैं जो कि पीडीसी अप्रोच की हेल्प से हम करें और उनको सस्टेन करें। यहाँ पे स्टैंडर्ड का जो ब्लॉक है वो दिखाता है कि आपने अगर इम्प्रूवमेंट किया है तो आपको उसे सस्टेन करना है। आप उसे एक अगले लेवल पे ले जाते हैं इम्प्रूवमेंट को, तो उसे यहाँ पे भी सस्टेन करना है। इसका मतलब यह है कि सस्टेन आप कैसे होगा, उसे आपको स्टैंडर्डाइजेशन वे में डॉक्यूमेंटेड करना है और उसे फॉलो करना है। तो जब आप धीरे धीरे छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स को ओवर द टाइम, देखिए टाइम के रिस्पेक्ट में ओवर द टाइम जब आप छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स को करते हैं और उन्हें सस्टेन करते हुए चलते हैं तो आप एक बड़े इंप्रूवमेंट्स की ओर जाते हैं। यही काइजन अप्रोच है, यही काइजन स्ट्रेटेजी है। और काइजन के कोर में एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है साथियों कि ये लो कॉस्ट और नो कॉस्ट पे बात करता है। इसका मतलब ये है कि साथियों, यहाँ पे काइजन कहता है कि आपको जब आप छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करते हैं तो हो सकता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत मिनिमम कॉस्ट आपको लगे। अगले स्ट्रेटजी पे बात करते हैं जो कि इनोवेशन अप्रोच है। इनोवेशन अप्रोच में एक हाई कॉस्ट की बात होती है। और हम इनोवेशन अप्रोच को अगर समझें तो जो अब तक जो हम इंडस्ट्री 1.0, 2.0, 3.0 और आज हम इंडस्ट्री 4.0 की बात करते हैं, तो इस तरह के जो चेंजेस हैं या इस तरह की जो अप्रोच है वो इनोवेशन अप्रोच में आती है। ठीक है, इंडस्ट्री 1 की बात करते हैं। इंडस्ट्री 1 में जेम्स वॉट ने जब स्टीम इंजन और वाटर पावर की बात कही तो इंडस्ट्री 1 की बात कही गई थी उस समय। इंडस्ट्री 2 में जब फोर्ड में जब बात हुई असेंबली लाइंस की, हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइंस को इंट्रोड्यूस किया तो उस समय इंडस्ट्री 2.0 कहा गया। इसके बाद इंडस्ट्री 3.0 में जब रोबोट्स का यूज होने लगा और रोबोट्स की हेल्प से जब प्रोडक्शन इंप्रूव होने लगा, वो वाला जो एक दौर था उसे इंडस्ट्री 3.0 कहा गया। और आज का जो टाइम है साथियों, आज का टाइम इंडस्ट्री 4.0 कहा जाता है या इंडस्ट्री 4.0 भी हम इसे कहते हैं, जहाँ पे स्मार्ट रोबोट्स की हेल्प से सारा काम होता है। तो ये जो चेंजेस हैं, ये जो रिवोल्यूशंस हैं, ये सारे इनोवेशन अप्रोच की कैटेगरी में आते हैं। बट इसमें देखिए इनोवेशन तो होता है लेकिन इनोवेशन में एक हाई कॉस्ट की बात आती है।
और इस हाई कॉस्ट की हेल्प के बिना हम इस तरह के इनोवेशंस को या इस तरह के रिवोल्यूशंस को नहीं कर सकते। सो जेम्स वॉट से लेकर स्मार्ट रोबोटिक्स की जो जर्नी है वो इंडस्ट्री 1.0 से लेकर इंडस्ट्री 4.0 तक चली है, और जिसमें एक अच्छी खासी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। किसी भी कंपनी को अगर इंडस्ट्री 4.0 पे काम करना है तो उसे काफी अच्छी कॉस्ट वहां पे लगानी पड़ेगी। अब साथियों बात आती है हु इज द की प्लेयर। हम काइजन स्ट्रेटेजी की जब बात करते हैं हम कहते हैं हु इज द की प्लेयर, कौन की प्लेयर है इसमें, कौन इस काइजन को ड्राइव करेगा, कौन इसमें रोल प्ले करेगा। तो इसका आंसर है साथियों एवरीवन। सो देखिए काइजन में हर आदमी एक की प्लेयर है, और हर आदमी की एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू है, और हर आदमी को काइजन स्ट्रेटजी में काम करना है। मिसाकी हमारे साहब इसलिए बोलते हैं कि कंपनी में हर दिन हर घंटे और हर प्लेस पे छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स होते रहने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हम काइजन कंपनी में काम करते हैं। हम साथियों यहाँ पे 5 फंडामेंटल काइजन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। तो देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स काइजन के कौन से हैं। तो 5 जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, पहला प्रिंसिपल है नो योर कस्टमर। आपको अपने कस्टमर को जानना है और आपको समझना है कि आपके कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी आप क्या वैल्यू क्रिएट करते हैं। सो अपने कस्टमर को जानना और अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यू को क्रिएट करना ही काइजन का एक पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल है। सेकंड फंडामेंटल प्रिंसिपल है लेट इट फ्लो। लेट इट फ्लो का मतलब है कि आपको जीरो वेस्ट की ओर टारगेट करना है। आपको इस तरह से छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करना है कि आपका जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए मेरी कंपनी में मेरा जो वेस्टेज है वो जीरो होना चाहिए। ये इसका सेकंड प्रिंसिपल है। काइजन का जो थर्ड प्रिंसिपल होता है वो है गो टू गैम्बा। गो टू गैम्बा का मतलब है कि फॉलोइंग द एक्शन। आप अपने जब आप काइजन की बात करेंगे तो आप गैम्बा पे जाएंगे। गैम्बा का मतलब ये है साथियों कि आप शॉप फ्लोर पे जाएंगे। शॉप फ्लोर पे जहाँ पे एक्चुअल वर्किंग हो रही है वहाँ पे जाके उस प्रोसेस को समझेंगे। प्रोसेस को समझने के बाद वहाँ पे आप जो भी एक्शन लेना होगा उस एक्शन को लेंगे। जो चौथा प्रिंसिपल है काइजन का वो है एम्पावर पीपल। एम्पावर पीपल का मतलब है कि आप अपने पीपल्स को आपको अपने लोगों को एम्पावर करना है। उनको ये बताना है कि भाई आप ही अपने प्रोसेस के ऑनर हो और आपको ये जो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करने हैं मैनेजमेंट आपको सपोर्ट करेगी, बट वो काम आपको ही करना है क्योंकि वो आपका ही काम है और आपने ही अपने प्रॉब्लम्स को समझते छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करने हैं। जो फिफ्थ काइजन प्रिंसिपल है वो है बी ट्रांसपेरेंट। सो बी ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि आपको स्पीकिंग विद रियल डेटा। आपको जब आप काइजन स्ट्रेटजी पे काम करते हैं या इम्प्रूवमेंट पे काम करते हैं तो आपको रियल डेटा का यूज करना है, और रियल डेटा की हेल्प से ही आपके जो इम्प्रूवमेंट्स होंगे सस्टेन होंगे। तो काइजन जब हम करते हैं तो काइजन के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या है मैं आपको लिए बताता हूँ। देखिए रिजल्ट शुड बी पब्लिकली डिस्प्लेड। इसका मतलब ये है कि जब भी हम काइजन करते हैं जो भी हमारे इंप्रूवमेंट्स होते हैं उन्हें हमें पब्लिकली सबको बताना चाहिए। अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस, लर्न बाय टेकिंग एक्शन। जो थॉट प्रोसेस लगी है या जिस थॉट प्रोसेस की हेल्प से इंप्रूवमेंट है वो थॉट प्रोसेस को हमें समझना जरूरी है और सबको बताना जरूरी है और उससे सीखना भी जरूरी है। एक्सरसाइज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, वर्क टुगेदर। काइजन में करते समय हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट को डेवलप करना है और साथ में मिलकर काम करना होता है। शेयर द सक्सेस, हमें अपनी जो सफलता मिली है उसे सबके साथ शेयर करना है। कीप एन ओपन माइंड टू चेंज, हमें किसी भी चेंज के लिए बिल्कुल ओपन रहना है। हमें रिस्ट्रिक्शन पैदा नहीं करनी है, हमें अपने दिमाग दिमाग में बिल्कुल ओपन रखना होता है। ऑलवेज मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही हम काइजन करते हैं। इन्वॉल्व एवरीवन इन द एक्टिविटी, काइजन की एक्टिविटी में सबको इन्वॉल्व करना है। ईच मेंबर हैज एन इक्वल वोट, हर मेंबर की वैल्यू है, हर मेंबर की बात को सुनना है और हर मेंबर इक्वली रिस्पॉन्सिबल भी है और वो इक्वली प्रोसेस ऑनर भी उस प्रोसेस का है। जीरो ब्लेम फिक्स द प्रॉब्लम इन स्टीड, ब्लेम नहीं करना है और उसके स्थान पे हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नेवर लीव इन साइलेंट डिसएग्रीमेंट, कभी भी साइलेंट डिसएग्रीमेंट एग्रीमेंट पे नहीं जाना है। यहाँ पे साइलेंट डिसएग्रीमेंट का मतलब यह है कि जब हम किसी चीज पे डिस्कशन कर रहे हैं और हम उस किसी दूसरे सामने वाले आदमी की बात को प्रॉपर अगर समझते नहीं है और हम कहते हैं ठीक है, बिना सोचे समझे हम उसको एग्री कर लेते हैं तो एक गलत बात होती है। और उस जब हम इस तरह से वर्किंग करते हैं तो हम अपने काइजन को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे दूसरे की बात को समझना है और अगर हमें कोई डिसएग्रीमेंट है तो हमें
अपफ्रंट उसे डिस्कस करना होता है। तो साथियों काइजन के रूल्स होते हैं जो कि हमें काइजन करते समय शॉप फ्लोर पे फॉलो करने होते हैं। देखिए हम कहते हैं काइजन वे, तो जैसे मैंने पीछे बताया था पिछले स्लाइड्स में, तो काइजन जो है पीडीसी साइकिल पे काम करता है और 12 स्टेप्स काइजन का एक मेथड होता है जिसमें 12 स्टेप्स क्या क्या हैं। देखिए पहले जो 6 स्टेप्स आते हैं वो चेक की बात करते हैं। चेकिंग में बेसिकली करना क्या है, आइडेंटिफाई द लॉसेस, लॉसेस को आइडेंटिफाई करना है, सिलेक्ट एंड जस्टिफाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि हमें जिस काइजन के टॉपिक पे काम करना है उसे सिलेक्ट करना है, उसे जस्टिफाई करना है। अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड इक्विपमेंट, उस प्रोसेस को समझना है और उस इक्विपमेंट को समझना है। ग्रेस्प द एक्चुअल सिचुएशन, एक्चुअल सिचुएशन को ग्रेस्प करना है। इट मीन्स हमें गैम्बा करना है, गैम्बा करके सिचुएशन को देखना है। एस्टेब्लिश द ऑब्जेक्टिव्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स को एस्टेब्लिश करना है कि हम इस काइजन से हमें क्या मिलने वाला है। मेक ए वर्क प्लान, और एक प्लानिंग करनी है। ये जो 6 स्टेप्स हैं ये चेकिंग के स्टेप्स आते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप्स आता है वो एनालिसिस का स्टेप्स आता है जिसमें परफॉर्म कॉज एनालिसिस, जिसमें हम बात करते हैं कि कॉज क्या है। हमने लॉसेस देखे यहाँ पे स्टेप 1 में, तो यहाँ पे हम बात करेंगे भाई इसके कॉजेस क्या है, क्या कारण है कि हमें ये लॉसेस हो रहे हैं। प्लान फेज में हम प्रॉपर काउंटर मेजर या प्रॉपर उसके कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इस कॉजेस पे हमें काम करना है, वो हम काउंटर मेजर यहाँ पे 8वें स्टेप्स पे प्लान करेंगे। और जो हमारे 9, 10, 11, 12 है, ये चारों स्टेप्स जो होते हैं वो डू के स्टेप्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि हमें अल्टीमेटली करना क्या है। देखिए कैरी आउट काउंटर मेजर, इसका मतलब यह है कि जो काउंटर मेजर हमने यहाँ पे प्रपोज किए हैं उस पर काम करना है। वेरीफाई द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है। स्टैंडर्डाइज द इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट को स्टैंडर्डाइज करना है। और डिफाइन फ्यूचर प्लान्स, और फ्यूचर प्लान्स को डिफाइन करना है। और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को, उस जो बेनिफिट्स होंगे उनको डॉक्यूमेंटेड करना है। लेट से अगर हम कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव ऑब्टेंड, अगर हमारे ऑब्जेक्टिव हमें मिले हैं तो ही हम इस प्रोसेस में जाएंगे 11-12 में। अगर हमारे ऑब्जेक्टिव नहीं मिलते हैं तो हम दोबारा एक नई साइकिल स्टार्ट करेंगे और अगेन 1 से आइडेंटिफाई द लॉसेस से अपना काम शुरू करेंगे। तो ये जो पूरा रोड मैप है साथियों, ये एक 12 स्टेप काइजन मेथड है। और 12 स्टेप काइजन मेथड में जो कि एक प्रोजेक्ट से शुरू होके, यानी कि हम बात करेंगे कि सबसे पहले प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना या ट्रैक करना और मेक इम्प्रूवमेंट का ये जो पूरा स्टेप्स है, ये हम इसे काइजन वे कहते हैं। और इस तरह से हम इम्प्रूवमेंट की ओर काम करेंगे। देखिए काइजन के बारे में एक अलग थॉट प्रोसेस और है जिसे हम कहते हैं कि काइजन जो होता है वो आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छा टूल है। जब हम काइजन करते हैं तो काइजन में हम अपना सेल्फ डेवलपमेंट भी करते हैं, जिसे जापानीज लोग हंसाई कहते हैं। और जब हम काइजन की साइकिल करते हैं तो हम सेल्फ क्रिटिसिज्म, करेज और ब्रेक स्टेटस को पे काम करते हैं। काइजन के रिजल्ट क्या होते हैं, आयरियो एक्सटर्नल इंप्रूवमेंट, यानी कि हम इंटरनल से एक्सटर्नल की बात करते हैं। जब हम इंटरनली साउंड होते हैं, जब इंटरनली अपने अपने आप पे काइजन का हम थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में लाते हैं, या हम इस तरह की एक एटॉमिक हैबिट जनरेट करते हैं कि हम हमेशा काइजन के बारे में सोचते हैं, हम हमेशा छोटे छोटे इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, तो हमें अल्टीमेटली क्या होता है, एक्सटर्नल इंप्रूवमेंट मिलता है। तो ये जो जर्नी है बेसिकली काइजन से लेकर कायरियो की जर्नी है, ये एक बहुत अच्छी जर्नी है साथियों। और यकीन मानिए काइजन, अगर आप काइजन वे में काम करते हैं तो आप हर समय पॉजिटिव होके छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स की ओर सोचेंगे और ये इंप्रूवमेंट्स आपके पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होंगे। और इवन एक आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग और एक एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग की तरह काम करेंगे। आपकी जो जर्नी होगी वो एक्सीलेंस की तरफ होगी। काइजिंग के साथियों अल्टीमेटली बेनिफिट्स क्या होते हैं, देखिए इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, हायर मोरल एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉयज का मोरल एंड सेटिस्फेक्शन इंप्रूव होता है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, और बेटर सेफ्टी, और अल्टीमेटली आपके प्रोसेस की सेफ्टी भी बेटर होती है, आपको एक बेटर और सेफ इन्वायरमेंट मिलता है काम करने के लिए। साथियों हम ह्यूमन एलिमेंट की बात करेंगे, काइजन के ह्यूमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो एवरी एम्प्लॉय मैटर, हर एम्प्लॉय मैटर करता है, हर एम्प्लॉय की वैल्यू है और हर एम्प्लॉय इक्वली इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉयज आर एक्सपर्ट्स एट व्हाट दे डू। काइजन कहता है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने काम के एक्सपर्ट हैं, जिस जो उस काम को सालों से कर रहे हैं, तो उनकी राय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजर्स वर्क अलोंगसाइड एम्प्लॉयज टू फाइंड सॉल्यूशन।
काइजन में जब हम एज ए टीम काम करते हैं तो मैनेजर्स यहाँ पे एम्प्लॉय के साथ काम करते हैं और दोनों साथ मिलकर सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं। एम्प्लॉय हेल्प विद न्यू आइडियाज एंड इम्प्रूवमेंट। काइजन की जर्नी में एम्प्लॉय हमें हेल्प करते हैं न्यू आइडियाज एंड इम्प्रूवमेंट जनरेशन में, और इस तरह से हम काइजन के थ्रू अपने प्रोसेस को, अपनी कंपनी को हम इम्प्रूव करते हैं। तो ये साथियों ह्यूमन एलिमेंट ऑफ काइजन को बताता है। देखिए, हाउ टू गेट काइजन आइडिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हम काइजन के आइडिया को कैसे ढूंढें। तो देखिए, उसके लिए जो 8 वेस्टेज की बात की गई है वो बहुत अच्छे वेस्टेज हैं, जहाँ की हम उन वेस्टेज को देख के अपने काइजन आइडिया को ढूंढ सकते हैं, जिसमें डिफेक्ट्स, ओवर प्रोडक्शन, वेटिंग टाइम, नॉन यूटिलाइज टैलेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन और एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की बात होती है। इसका मतलब ये कि 8 तरह के वेस्ट, ये 8 तरह के वेस्ट हमें इंडस्ट्री में मिलते हैं और हमें बारीकी से इन वेस्ट को आइडेंटिफाई करना है, इन वेस्ट को समझना है, और यहीं से हमें अपने आइडियाज ढूंढने हैं। यहीं से हमें अपने छोटे छोटे काइजिंग के आइडियाज मिलेंगे जिस पर हमें काम करना है, और इन पे हम काम करके अल्टीमेटली अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचेंगे। साथियों, काइजिंग की जो जर्नी होती है बेसिकली 2 से 5 दिन की जर्नी होती है, क्योंकि छोटे इंप्रूवमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आइडेंटिफाई वेस्ट करना, फिर आइडेंटिफाई के लिए एक्शन लेना, एक्शन से रियलिटी चेक करना, फिर जो चेंजेस हमें लगते हैं प्रपोज चेंज है उनको करना, वेरीफाई चेंजेस को वेरीफाई करना, रिजल्ट को डॉक्यूमेंटेड करना, सिस्टम को स्टैंडर्डाइज करना, सेलिब्रेट करना और दोबारा करना। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि कंटिन्यू चलता है और एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की जर्नी को बताता है। हम 2 से 5 दिन का जो टाइम लेते हैं साथियों काइजन के लिए, तो इसे काइजन ब्लिस के नाम से भी जाना जाता है। और कई जगह से ये एक्टिविटी आप जब भी आप सुनते हैं इंडस्ट्री में कि काइजन ब्लिस एक्टिविटी चल रही है, तो आप समझ जाइएगा कि ये 2 से 5 दिन की एक्टिविटी है जहाँ पे सारी टीम काइजन पे काम कर रही है। साथियों, इस तरह से आज हमने काइजन को समझा, और हमने समझा कि किस तरह काइजन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है विद रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन प्रोस्पेक्टिव एंड एज वेल एज द इन टर्म्स ऑफ कंपनीज, द इम्प्रूवमेंट इनसाइड द कंपनीज। तो शॉप फ्लोर में इम्प्रूवमेंट हमें करनी है, हमें इम्प्रूवमेंट करनी है अपने प्रोसेस में, हमें इम्प्रूवमेंट करनी है सेल्फ पे, अपने आप पे, तो हम काइजन टूल का यूज करते हैं। और ये कितना अच्छा टूल है जो कि हमें छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स की हेल्प से हमें एक्सीलेंस की ओर ले जाता है। तो साथियों, आज के इस डिस्कशन में इतना ही है, और हम किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे और दोबारा डिस्कशन करेंगे किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। साथियों, नमस्कार, जय हिंद।